आपको भी इंग्लिश वर्डों को पढ़ना नहीं आता है और साथ ही में उन्हीं वर्डों का इस्तेमाल करके अंग्रेजी में बात करना नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ स्पेशल वर्ड्स बताएंगे, उनको पढ़ना कैसे है, उनका उच्चारण नियम मतलब क्या होगा, है ना, और उसका मतलब क्या होगा। ये सब कुछ हम बारीकी से लिख करके बताने वाले हैं, ताकि अगर आपको सिर्फ हिंदी भी पढ़ने आता है तो भी आप देख करके पढ़ पाए, और साथ ही में इंग्लिश कैसे में बोलना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, किसके साथ करना है, ये सारे चीज़ें हम जो है ना ग्रामर के रूल्स भी बताने वाले हैं, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे और आप भी कमेंट में थैंक्स सर लिख करके जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाइप भी कर सकते हो अपने आप से। चलिए देखते हैं, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। अगर आपको कोई डाउट भी होता है ना तो आप कमेंट कर सकते हो, वैसे कोई डाउट तो हम होने नहीं देंगे। देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या लिखा हुआ है, MINE। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एम से तो म पढ़ लेंगे, आई से हर्षी पढ़ लेंगे, एन से ना पढ़ लेंगे और ई से पढ़ लेंगे। एक ले तो हो गया मीने, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मीने। गलत गलत, इसको मीने नहीं पढ़ना है, एम को पढ़ना है म। आई जो है ना उसका उच्चारण आई करना है, तो माई, और एन से ना पढ़ना तो क्या माइंड। माइंड का मतलब क्या होता है, माइंड का मतलब होता है मेरा, मेरी। ठीक है, तो जैसे मैं बोलना है यह कलम मेरी है, बोलेंगे दिस पेन इज माइन। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो इसका इस्तेमाल आप लोग जो कब कर सकते हो, जब आपको अधिकार दिखाना है किसी चीज़ पे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना माइन क्यों पढ़े, मीने क्यों नहीं पढ़े, वो भी समझ लीजिए। कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, ये आपको याद रखना। ऐसा अगर कहीं पर लिखा रहेगा ना, कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल रहेगा, फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवेल रहेगा, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण करना है। इसलिए पहले वाले का आई का उच्चारण आई किए हैं, लास्ट वाले का नहीं किए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे में अगर कहीं पर लिखा रहेगा, आपको मैं कुछ वर्ड्स बता देता हूँ। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा रहेगा FINE, तो अब इसको फीने पढ़ेंगे या फाइन पढ़ेंगे। जिस तरीके से माइन पढ़े उसी तरीके से भी पढ़ेंगे फाइन। क्या पढ़ेंगे, फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका याद करना है, मतलब लिखना है आपको वर्डों को और पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, THEIR। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं, देयर। देयर मतलब क्या होता है, उन लोगों का, उन लोगों का। बोलेंगे दिस इज दियर बुक, यह उन लोगों का किताब है। ठीक है, दिस इज दियर बैग, यानी कि यह उन लोगों का थैला है। तो ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, लिखा हुआ है THEM, है ना। तो TH से क्या होता है द, ई से क्या होता है एकले, और एम से क्या होता है म, हो गया देम। देम मतलब क्या होता है, देम मतलब होता है उन्हें। क्या होता है देम मतलब उन्हें। जैसे में डोंट कॉल देम, उन्हें मत बुलाओ। ठीक है, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, तो ऐसा ही बोल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, THIS। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। TH से द पढ़ते हैं, आई से हम लोग पढ़ते हैं हर्षी, और ऐसे दंत सब पढ़ते हैं। तो क्या दिस, दिस का मतलब क्या होता है यह। जैसे में दिस इज माइन, यह मेरी है। ठीक है, या दिस इज बुक, यह किताब है। दिस इज बैग, यह थैला है। ठीक है, यानी कोई चीज़ पास में रहेगा और एक रहेगा तो दिस का इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए दैट, THAT। तो TH से क्या होता है द, ए से क्या होता है ए, टी से क्या होता है ट, तो क्या दैट। दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है वह। इसमें दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। दैट इज अ हॉर्स, वह एक घोड़ा है। यानी कि कुछ ही दूर पर है और एक ही चीज़ है, तो दैट का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। अभी जो आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, THESE। तो TH से यहाँ पर थ नहीं, क्या पढ़ना है द, और ई से क्या पढ़ना है पर दीर्घी। ठीक है, और ऐसी का उच्चारण ज करना, तो हो गया दीज। दीज का मतलब क्या होता है ये, इसमें दीज आर एप्पल्स, यानी कि ये सब सेब है, या फिर ये सेब है। यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा रहेगा, पास में रहेगा, तो दीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, याद रखना है। THOSE। अब इसे TH से द पढ़ना है, ओ से ओ पढ़ना है, ऐसी का उच्चारण ज करना है, तो हो गया दोज। दोज का मतलब होता है वे, या फिर वे सब। इसमें दोज आर वेजिटेबल्स, यानी कि वे सब सब्जियां हैं। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा है और थोड़ा दूरी पर है तो दोज का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है WHO। तो WHO है तो इसे हम पढ़ेंगे हु। हु का मतलब क्या होता है कौन, हु का मतलब कौन। जैसे में हु आर यू, तुम कौन हो।
ठीक है। हु इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है। हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है। तो इस तरीके से हु का इस्तेमाल करके आप सवाल जवाब कर सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन वर्ड है सवाल जवाब करने वाला। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट। क्या पढ़ते हैं, व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। आपका नाम क्या है भाई, व्हाट इज योर नेम ब्रदर। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है। तो इस तरीके से जो है सवाल जवाब कर सकते हैं व्हाट का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पी का जो चलन है प करेंगे, और ए आई जब भी रहे, ए और आई जब भी रहे तो एकले उच्चारण करना है। तो यहाँ पर हम इसका चरण एकले कर देंगे, एन से न, तो हो गया पेन। तो पेन मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है दर्द, याद रखना। पेन मतलब क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। आई हैव ए पेन, मुझे दर्द है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। आप लोग देख पा रहे होंगे PLAY है ना। तो PL है तो हम क्या पढ़ेंगे, प्ला। और AY जब भी लास्ट में रहेगा या फिर कहीं पर रहेगा तो उसका चयन एकले ही करना किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे प्ले। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। क्या होता है प्ले मतलब, खेलना। जैसे मैं अगर किसी को बोलते हो कि मेरे साथ खेलो तो बोलेंगे प्ले विथ मी, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। जब भी ए और वाई रहेगा तो क्या कीजिएगा, उच्चारण एकले करना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो वर्ड है SHIRT, तो एस का उच्चारण क्या करेंगे हम लोग, तालाब श, आई का उच्चारण अ और टी से ट पढ़ेंगे, आर का जो है रेफ कर देंगे तो होगा शर्ट। क्या पढ़ेंगे, शर्ट। शर्ट मतलब क्या होता है, कमीज। क्या होता है शर्ट मतलब, कमीज। पढ़ेंगे माई शर्ट इज न्यू, मेरा कमीज नया है। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो। जब भी आई रहेगा उसके जस्ट बाद आर रहे, क्या रहेगा, आई रहेगा उसके बाद आर रहेगा ना, तो आई का जो उच्चारण है, आई का उच्चारण क्या कर देना है, अ कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ वर्ड आपको बताते हैं। जैसे में कहीं पर लिखा रहेगा FLIRT, तो इसको फ्लीट नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, फ्लॉट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड और भी एक और बता देते हैं, SIR है तो इसको सिर नहीं, क्या पढ़ना है, सर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर भी आई है और आई के बाद आर है, इसलिए आई का उच्चारण अ करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। अब जो वर्ड है आप लोग देख सकते हो, इसे समझ लीजिए ध्यान से, ये भी उच्चारण नियम जरूरी है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है CAME है ना, तो सी का जो उच्चारण है करेंगे क, और ए जो है ना उसका उच्चारण क्या करेंगे, एकले करेंगे। अब क्यों करेंगे वही बताएंगे। और एम से क्या होता है, म, तो हो गया केम। अब ई का उच्चारण नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। जब भी किसी वर्ड में दो वोवेल रहेगा, हम हर एक वीडियो में बताते हैं, अगर आप नए नए स्टूडेंट हैं तो समझिए। जब भी किसी वर्ड में दो वोवेल रहे, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हो ए भी एक वोवेल है और ई भी एक वोवेल है, तो दो वोवेल रहेगा तो पहले वाले का उच्चारण किया जाता है। तो पहले वाला का उच्चारण ए है और ए का उच्चारण क्या किया जाता है यहाँ पर, एकले, यानी कि ए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे के और एम से म, तो केम, और लास्ट वाला का उच्चारण नहीं करना है जब भी ऐसा रहेगा। तो केम मतलब क्या होता है, आया, ठीक है। ये वर्ब का दूसरा रूप है। का मतलब आना होता है, केम है यानी कि आया। वैसे में ही केम, वह आया, मैं आया, आई केम, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बनाना है। अब वर्ड कुछ आपको बता देते हैं, जैसे में अगर कहीं पर लिखा रहेगा FATE, ठीक है, तो इसे फाटे नहीं पढ़िएगा, पढ़ना क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं एफ का उच्चारण क्या करेंगे, फ, और ए का उच्चारण एकले करेंगे, टी से ट, तो हो गया फेट। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ई है तो उसका उच्चारण नहीं होगा, पढ़ेंगे फेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। कहीं पर लिखा रहेगा GATE, तो इसको क्या पढ़िएगा, जी से ग, ए का उच्चारण एकले करेंगे, टी से ट, आई का तो उच्चारण करेंगे नहीं, तो हो गया गेट। तो इस तरीके से आपको ध्यान से पढ़ना है जब भी इस तरीके का वर्ड मिलेगा तो, ठीक है। या फिर SAFE रहेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सेफ। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, सेफ। सेफ मतलब क्या होता है, सुरक्षित, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है CRAZY, ठीक है। तो यहाँ पर CR का उच्चारण क्या करेंगे हम लोग, क्र, और ए का जो उच्चारण है एकले करेंगे, और जेड से ज, और वाई लास्ट में जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण क्या करना है, दीर्घी, तो हो गया क्रेजी। क्रेजी मतलब क्या होता है, क्रेजी मतलब होता है पागल। क्या होता है, क्रेजी मतलब पागल। जैसे मैं गुस्सा में ना किसी को बोलते हैं आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, आई एम क्रेजी, मैं पागल हूँ, ऐसे बोल सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो जब भी वाई लास्ट में रहेगा ना तो उसका उच्चारण क्या किया जाता है, ज़्यादातर दीर्घी ही करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे मैं कहीं पर लिखा रहेगा BABY, तो इसको क्या पढ़िएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं बेबी। क्या पढ़ते हैं, बेबी। बेबी मतलब क्या होता है, बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जब भी लास्ट में वाई रहे तो उसका उच्चारण दीर्घी करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आप लोग देख सकते हो, ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझ लीजिए ध्यान से।
ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब लिखा हुआ है PURE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, पी के आधा पा पढ़ेंगे और URE जब भी रहे तो उसका चयन योर करना है, ठीक है, याद रखना है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे सब लोग, प्योर। प्योर मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब होता है शुद्ध। क्या होता है प्योर मतलब शुद्ध, ठीक है, याद रखना है। प्योर मतलब शुद्ध, बोलेंगे दिस इज प्योर घी, यह शुद्ध घी है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए ऐसा वर्ड आपको मिले तो पढ़ना है। जैसे मैं अगर कहीं का लिखा रहेगा SURE, तो इसको सूर्य नहीं पढ़ना है, जिस तरीके से इसको पढ़ें इस तरीके से इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, एस का जन्म आधा सा और वो URE है तो योर, तो हो गया श्योर। श्योर मतलब क्या होता है, पक्का, जरूर, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।